हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पीसी में सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के साथ साथ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% छपेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो आपके प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार की होती हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। सबसे पहले टेंस की बात कर लेते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है ना, क्योंकि यहीं से आपके फॉर्मूले बनने वाले हैं। जैसे इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ एस अथवा यस का प्रयोग होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। फिर आते हैं रूल्स। रूल्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है ना। जैसे पहला रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, एस एच, सी एच, एस एस हो तो ई एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और शेष सभी वर्ब के साथ एस का प्रयोग करते हैं। देखो ये क्या कहना चाहता है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस हो तो उस वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग करना है आपको। ठीक है ना। जबकि अन्य वर्ब हैं उनके साथ एस का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे द पुलिसमैन, स्पेस दिया यहाँ पे, कैच द हाउस ब्रेकर। देखो कैच है और अंतिम वर्ब का अक्षर क्या है, सी एच है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ई एस का प्रयोग होगा। ठीक है ना। इसी तरह से द मिनिस्टर इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे, तो यहाँ पे अराइव, तो अंतिम अक्षर इनमें से नहीं है, तो इसके कारण इसका एस, तो वर्ब के साथ एस आएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखना है हमें। जैसे फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इससे समझते हैं हम। जैसे फादर, स्पेस दिया है यहाँ पे, डू कोष्टक में दिया है, नॉट लव श्याम। तो इसमें क्या करना है, देखो डू डू तो दे दिया यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि ये फादर है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं, देखो फॉर्मूला दिया है इसमें। हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो आपके डू डज थे ना वो आपके पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे स्पेस दिया है, स्पेस डू कोष्टक में दिया फादर लव श्याम। अब इसको हम इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो अब ये देखना है, वही देखना है हमें, जैसे कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ ई एस का प्रयोग होगा। ठीक ठीक है ना। ऐसे आपको करना है। फिर हम बात कर लेते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव भी होना चाहिए और इंटरोगेटिव भी होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है डोंट प्लस डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, देख। ठीक है ना। आप इस तरह से, और अपनी आपकी जो बुक्स हैं उसमें आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट रूल हैं वो अब आते हैं, ये आपके एग्जाम में 100% छपेंगे। ठीक है ना। इसको हम देख लेते हैं। जैसे मॉडल्स है, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, नीड नॉट, मस्ट और लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यू मस्ट, स्पेस दिया है, कुक फूड फॉर द गेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, मॉडल दिया है। मॉडल दिया है, अगर अगर आपको सेंटेंस में मॉडल दिखाई देता है तो आपको जो कोष्टक में है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब दी है ना, उसको यों का त्यों आपको उतार देना है, बस ये आपका हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से ये भी दिया है, देखो यहाँ पे क्या है, मॉडल दिया है। मॉडल होने के बाद जो आपका वर्ब है वही की वही आपको उतार के आना है, इस तरह से। ठीक है ना। सबसे पहले आपको इसकी पहचान करनी है कि मॉडल दिया है या नहीं। ठीक है ना। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आपका रूल है, जैसे कि ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, यूजली, सेल्डम आदि प्रेजेंट टेंस के सूचक हैं, अतः इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है ऑलवेज,
ये आपकी पहचान है, इनको आपको याद करके जाना है। देखो यहाँ पे दिया ऑलवेज, तो कोष्टक में दिया है गो टू स्कूल ऑन फुट, फुट, ठीक है ना। तो यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ये ऐसे। तो आपको केवल जो कोष्टक में वर्ब की फॉर्म दी है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, उसी का आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला अगला जो आपका एग्जाम्पल है, माई अंकल सेल्डम, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस की पहचान है। ये आपको याद करके जानी है, जितने भी मैंने बताए हैं ना, ये सभी आपको याद करके जानी है। तो जो कोष्टक में दिया है ना, तो कैरी, CARR, इस तरह से आपको करना है। बस ये दो फॉर्मूले आप बिल्कुल याद करके जाना है, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड। यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा 100%, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ING जोड़ना है, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव भी बनाना है, जैसे प्रश्नवाचक बोलते हैं इसे। जैसे हेल्पिंग वर्ब आपके पहले आ जाएगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है सब्जेक्ट से, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेम वही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद हमें इसी फॉर्मूले को नेगेटिव बनाना है। सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे ये भी जान लेते हैं। देखो, हमेशा नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और वही सेंटेंस क्या हो जाता है आपका, सॉरी, वही फॉर्मूला आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका हमें फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपको नेगेटिव भी बनाना है और इसको इंटरोगेटिव भी बनाना है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, आई स्पेस दिया यहाँ पे, वियर ए कोट टूडे बिकॉज द सन इज नॉट शाइनिंग। तो सब देखो, यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस दिया है ना, वो प्रेजेंट टेंस में है। तो ये भी कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। तो इसमें क्या होगा, EAR तो आ जाएगा, लेकिन एक से साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग करना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ यहाँ से फॉर्मूले याद करने और कुछ याद करके नहीं जाना है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा टेंस है आपका, इसका आपको फॉर्मूला याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न आएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको याद करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपके हैज़ और है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही स्पेस गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, ठीक है ना, जस्ट दिया है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ही, गो का क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या आती है, हैज, क्या आती है, हैज, ठीक है ना। अब बात करनी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की, गो, वेंट, गॉन, ठीक है ना। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो गॉन होती है, ठीक है ना। इसको हम आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले का नेगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगी, ठीक है ना, आपको मालूम ही है, ठीक है ना। इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है, ठीक है ना, ये भी आप जानते हैं। इसके साथ साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आती है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये रूल्स है ना, ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जैसे बात कर लेते हैं, यदि वाक्य में जस्ट हो, येट या अप टू नाउ हो, तो इन शब्दों के साथ हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि वाक्य में ऑलरेडी हो, तो यदि ऑलरेडी दिया हुआ है तो आवश्यकता अनुसार हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी आ सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि देखो एग्जांपल समझ लेते हैं, ही स्पेस दिया ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क एंड वेंट टू द सिनेमा। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी आता है ना, तो हमें हैज, हैव और हैड तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे देखना है हमें वेंट, ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। तो ये सेंटेंस भी हमें कहाँ पे करना है, पास्ट टेंस में ही बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इसके साथ हेड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है,
हैड का प्रयोग करना है, हैड ऑलरेडी फिनिश, ठीक है ना, क्योंकि ये पास्ट टेंस में चला गया। यदि यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर होता तो यहाँ पे हम हैज और हैव का प्रयोग करते, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दिया है यहाँ पे, जैसे ही स्पेस दिया है ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क एंड नाउ ही विल गो टू द सिनेमा। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्यूचर टेंस दिया है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ क्या आता है, हैज ऑलरेडी फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरह से आपको प्रयोग करना है इनका। ये टेंस परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको इनका भी ध्यान रखे जाना, जैसे जस्ट है, येट है, तो ये क्या है, वाक्य के अंत में आते हैं, तो आपको सीधा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस फॉर्मूल इसके आपको केवल फॉर्मूले याद करके जाने हैं आपको। जैसे यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम, ठीक है ना। इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आपको फॉर्मूले याद करके जाने ओनली, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हो नोट लगा के बीच में, ठीक है ना। इसके बाद इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसमें आप हैज हैव को पहले ला सकते हो, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम, ठीक है ना। इस तरह से आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। तो आप इसमें क्या है कि बस आप फॉर्मूले याद कर लेना इसके, ठीक है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है द रेडियो, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, द रेडियो स्पेस दिया है प्ले सिंस 7 PM, आई विश समवन कुड स्विच इट्स ऑफ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सेंटेंस आएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या आएगी, हैज आएगी, ठीक है ना, जैसे हैज, ठीक है ना। इसके बाद सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, तो वीन का प्रयोग होगा, वीन। प्ले दिया है, देखो सबसे पहले आपको इसकी पहचान करनी है, ठीक है ना। प्ले दिया है तो प्ले 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 के साथ क्या करना है, आईएनजी का प्रयोग करना है, ठीक है ना। इस तरह से आप कर सकते हो, आएगा तो सीधा आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। सबसे पहले हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसमें आपको सेकंड फॉर्म याद करके जानी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रयोग हो सकती है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। इसको नेगेटिव बनाना है ना, तो डिड का प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है, प्लस नोट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से, डिड का प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगला फॉर्मूला है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला आपको याद करके जाना है, डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब जो रूल्स है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ें आपको याद करके जानी। जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द अदर्स डे आदि सब शब्द है ना, वो पास्ट टेंस के सूचक हैं। यदि वाक्य में ये शब्द हों तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे दिया है ही स्पेस कम टू सी द लास्ट ईयर, तो यहाँ पे आपको पहचान क्या है, यहाँ पे लास्ट ईयर, ठीक है ना। इस तरह से आपको पहचानना होगा वाक्य के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो जैसे यहाँ पे क्या जाएगा, कैम, ठीक है ना। इस तरह से देखो यहाँ पे पहचान दे दी आपको यस्टरडे, तो आपको सीधा सोचना है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या करना है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है ना। जैसे हैव माई शूज पॉलिश्ड बाई ए कॉबलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैज और हैव, सॉरी, यहाँ पे हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैड होती है, ठीक है ना, हैड, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। इसमें एक चीज़ और दी है, इसमें एक रूल और दिया है, यदि वाक्य पास्ट टेंस में चालू है
तो प्राय पूरा वाक्य पास्ट टेंस में होगा। यदि एक सेंटेंस आपका पास्ट में दिया है तो दूसरा भी आपको पास्ट में करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है व्हेन आई वॉज क्लीनिंग माई रूम, कॉमा आई स्पेस दिया है हियर ए लाउड नॉइज। तो यहाँ पे देखो एक सेंटेंस क्या है, किसमें दिया है, पास्ट कंटिन्यूस में दिया है, अर्थात पास्ट टेंस में दिया है, तो दूसरा सेंटेंस भी कहाँ होगा, पास्ट में होगा। तो यहाँ पे पास्ट में होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखो एक के साथ तो जिसके साथ बेन आता है ना उसके साथ तो आपकी वॉज वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, HEARED, हियर्ड, ठीक है ना। इसके बाद एक और सेंटेंस दिया है, सीता स्पेस दिया है कुक फूड एंड वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पे क्या दिया है, वेंट टू मार्केट, तो इधर की साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई है ना, कुक की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सीता कुकड। यहाँ पे बाज वर्ब का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है। अगर बेन का प्रयोग होता तब वॉज और वर्ब का प्रयोग होता, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपको सिर्फ इसके फॉर्मूले याद करके जाने और कुछ याद करना नहीं है आपको। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको देख लेने, ठीक है ना। इस तरह से आप इसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया है आई हियर्ड ए लाउड नॉइज, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। बेन के साथ हमेशा वॉज वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हियर्ड दिया है और हियर्ड ए नॉइस लाउड नॉइस, वेन के साथ हमेशा वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आप याद करके जाना है, ठीक है ना। तो वेन आ जाए इसके साथ तो इसके साथ वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, वॉज का प्रयोग। आई वॉज क्लियर, आई वॉज CLANING, ठीक है ना। आई वॉज क्लीनिंग माई रूम, ठीक है ना। इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। सॉरी, अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे ये फॉर्मूला एक और भी दिया है इसमें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वेन और बिफोर का प्रयोग आपको सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है ना। और एक है आफ्टर। ये दोनों फॉर्मूले ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको इनको याद करके जाना है, बिल्कुल रट के जाना है, ठीक है ना। जैसे इसमें पहला रूल दिया है, यदि वाक्य में बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखो क्या कहना चाहता है ये, यदि वाक्य में बिफोर के पहले, तो ये बिफोर है ना, ये बिफोर है, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। अगला रूल है, यदि वाक्य में बिफोर के बाद, क्या कह रहा है, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बिफोर के पहले वाक्यांश में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, सेम उसी की तरह है, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बिफोर के बाद वाले वाक्य में तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन बिफोर से पहले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें मदर हैड कुक्ड, ठीक है ना। इस तरह से आप वर्ब कर सकते हो, ठीक है ना। अगला रूल्स ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यदि वाक्य में बिफोर के पहले या बाद में प्रेजेंट टेंस है, जैसे कि यहाँ पे बिफोर दिया है, यदि ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसके साथ एस अथवा ईएस का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी ओर भी प्रेजेंट टेंस होगा, तो इसके साथ भी हमें एस अथवा ईएस का प्रयोग करना है। तो ही टेक्स, इसके साथ क्या हो जाएगा, ही टेक्स मिल्क बिफोर ही गोइज टू बेड, ठीक है ना। इसके बाद अगला रूल है, यदि वाक्य में आफ्टर के बाद
सॉरी आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो उसके थोड़ा विपरीत है, देखो आप देख सकते हो उसमें, जैसे यहाँ पे दिया है आफ्टर, ये क्या है आफ्टर। इसके बाद आई स्पेस दिया है फिनिश माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। देखो यहाँ पे क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, लेकिन आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या आएगा, उसके साथ हेड प्लस वर्ब की, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाना है। किस तरह से आप देख लेना कि बिफोर के बाद क्या आता है, बिफोर के पहले क्या आता है, आपको बिल्कुल याद करके जाना है। ठीक है ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि इस आफ्टर का माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर, तो आफ्टर के बाद क्या आता है ये आपको, देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया ना, तो आफ्टर के बाद तो वैसे ही क्या आएगा, हेड आएगा। ठीक है ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है ना, इसके बाद अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, सबसे पहले इसके फॉर्मूला देख लेते हैं हम। फॉर्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है ना, ये आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर। ठीक है ना, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हेड के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना, अब तो ये आप कर भी सकते हो। इसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाना है, ठीक है ना, वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद देखो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, द स्टूडेंट्स स्पेस दिया है टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर ए वीक बिकॉज द सिलेबस वॉज इनकम्प्लीट। देखो दूसरा जो टेंस दिया है ना वो पास्ट में दिया है, तो आपको पहला टेंस भी पास्ट में करना है। तो देखो फिक्स हो गया ना कि दूसरा टेंस भी हमें पास्ट में करना है, लेकिन दूसरा टेंस जो दिया है वो कौन से में, ये आपको देखो सबसे पहले देखना है आपको, फोर सेंस का प्रयोग हुआ है और समय का भी प्रयोग हुआ है, तो आपको पहचान सकते हो कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है ना, क्या आ जाएगा हैड हैड बीन। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, तो टी ए के आई एन जी टेकिंग। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, एक और एग्जांपल दिया है इसमें, एज द प्लेयर डिड नॉट गेट आउट सो सी सिंस मॉर्निंग। तो इसमें भी ये भी क्या है पास्ट टेंस है आपका, ये भी पास्ट टेंस में होगा और उसमें सिंस फोर का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें हैड बीन प्लेइंग। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना, अगला टेंस है आपका फ्यूचर टेंस। सबसे पहले टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है, विल और सेल आती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगी, सेम वही रहेगा। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है सब्जेक्ट से, सेम वही होगा। ठीक है ना, नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इसमें क्या है कि आई और वी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है, और ही सी इट एनी नाम कोई भी नाम हो तो उसके साथ आपको विल का प्रयोग करना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिया है आपका ही स्पेस प्ले बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे ये पहचान दी हुई है द नेक्स्ट वीक। देखो हम आगे देखेंगे इन पहचानों के बारे में। ठीक है ना, जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो द नेक्स्ट वीक इस फ्यूचर टेंस की पहचान होती है, तो हमें क्या करना है इसके साथ प्ले, सबसे पहले मैं ही के साथ किसका कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, वो है आपकी बिल। ठीक है ना, बिल यहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है ना, बिल प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं रूल्स की, क्योंकि रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, देखो इसमें क्या है, टुमेरो है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आदि फ्यूचर टेंस के सूचक हैं, तथा आई वी के साथ सेल आएगा और से सभी के साथ बिल का प्रयोग होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिया है ही स्पेस गो टू जयपुर टुमेरो, तो टुमेरो क्या है, ये फ्यूचर टेंस की पहचान है।
फ्यूचर जो आपका इंडेफिनिट टेंस है उसकी क्या है पहचान है। जैसे आपको टुमेरो दिखा तो आपको सीधा क्या करना है, आपको विल, आपको सब्जेक्ट देखनी है कौन सी है, आई है, वी है तो उसके साथ सेल का प्रयोग होगा, और अन्य सब्जेक्ट है तो उसके साथ बिल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे यहाँ पे दिया है बिल, तो इसमें क्या आएगा सेल। यहाँ पे पहचान क्या दी है, नेक्स्ट वीक दी है, ठीक है ना। सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आपको फॉर्मूले याद करने हैं इसके, ठीक है ना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल और सेल प्लस बी आएगी, ठीक है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसी तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, और आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या है कि देखो, इसमें एग्जांपल दिया सी स्पेस वर्क एज ए टीचर इन द नेक्स्ट मंथ, क्या दिया है, नेक्स्ट मंथ, तो सी के साथ इसका प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होगा, बिल बी, ठीक है ना। वर्क के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा, वर्ब की जो आपकी वर्ब है ना उसके साथ आईएनजी का प्रयोग। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके भी आपको फॉर्मूले याद करके जाने, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ विल हैव सेल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। इस तरह से आप नेगेटिव भी बना सकते हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो, ठीक है ना। नोट लगा के यहाँ पे लिखा होगा कि ऐसे वाक्यों में समय से पहले बाई का प्रयोग होता है, जैसे समय से पहले क्या है, बाई का प्रयोग होता है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, ठीक है ना। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे सी स्पेस शेव ए लॉट ऑफ मनी बाई, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, और नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, तो इसके साथ इसका प्रयोग होगा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो सेव्ड, ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट है वी स्पेस फिनिश दिस वर्क बाई संडे इवनिंग, तो बाई दिया ना इसमें, तो इसके साथ क्या आएगा, सेल हैव फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं और आपको कुछ भी याद करके नहीं जाना है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन, सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, ठीक है ना। इस तरह से आप, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है यार, जैसे वी के साथ क्या आएगा, सेल बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहाँ पे स्टडी दिए तो स्टडीइंग हो जाएगा, STUDI स्टडीइंग, ठीक है ना। इस तरह से इसको कर सकते हो। इसी तरह से यू, तो यू के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन और टेकिंग, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है यस्टरडे, तो आप पहचान लगा सकते हो कि ये कौन सा है, ये पास्ट टेंस है, ठीक है ना। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो इसमें क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो रिंग का क्या हो जाएगा, रैंग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आएगी तो गेट का क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अनु स्पेस फ्रॉम अजमेर येट नॉट रिटर्न, तो ये कौन सा ये हो जाएगा आपका पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैज और है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है आपको, ठीक है ना। तो अनु के साथ क्या आएगा, हैज नॉट रिटर्न, RETURNED, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ही स्पेस मी आफ्टर ही स्पेस दिल्ली ही, तो इसमें क्या है कि आफ्टर के बाद आपको वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या जाएगा, ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रीच्ड, ठीक है ना। उससे पहले सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना, PHONED फोन, ठीक है ना। इसके बाद है पेशेंट स्पेस दिया है डाइज बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो बिफोर के बाद वाले वाक्यों में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे अराइव्ड, ARRIVED,
ठीक है ना। बिफोर से पहले जो वाक्य होगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने जितने भी आपके टेंस हैं वो मैंने एक ही क्लास में पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।